मालेगांव बम धमाके के बाद से बॉम्बे हाई कोर्ट के सेशन कोर्ट से कर्नल पुरोहित सर एक छोटा सा सर Thank you very much. I am grateful to all of you. जी And grateful to the nation. Thank you very much. जी सर 17 साल बाद न्याय मिला है, क्या कहेंगे? कितना मुश्किल समय रहा है सर, एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। बाबा न्याय मिल गया ना, बस हो गई बात। मालेगांव बम धमाके के बाद से बॉम्बे हाई कोर्ट के सेशन कोर्ट से कर्नल पुरोहित सर एक छोटा सा सर एक छोटी सी बाइट सर एक रिएक्शन कर्नल पुरोहित सर प्लीज पुरोहित सर प्लीज एक छोटा सा। Thank you very much. I am grateful to all of you. जी And grateful to the nation. Thank you very much. जी सर 17 साल बाद न्याय मिला है, क्या कहेंगे? कितना मुश्किल समय रहा है सर, एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। बाबा न्याय मिल गया ना, बस हो गई बात। आराम से मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी बरी कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमा भारती जी हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। दीदी, भावुक करने वाला पल है आज आपके लिए, साध्वी प्रज्ञा को बरी कर दिया गया है। बहुत आराम देने वाला पल और न्याय में विश्वास दिलाने वाला पल और एक ऐसी खुशी जो जीवन में मुझे बहुत कम मिली है वैसा, क्योंकि प्रज्ञा के साथ क्या हुआ ये मुझे सारा पता है और मुझे महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी ने बताया। प्रसाद पुरोहित के साथ क्या हुआ ये मुझे सारा पता है। अगर इन लोगों ने वो यातनाएं ना झेली होती और वो नाम ले दिए होते जो उनको कहा जा रहा था, तो बीजेपी के आधे से ज्यादा नेता जेल में होते, उतनी ही प्रताड़नाएं झेल रहे होते। अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के पदाधिकारी जेलों में होते और वो यातनाएं झेल रहे होते। ये तो इतनी सारी यातनाओं को झेल करके भी जीवित रह गए। ये जीवित बलिदानी लोग हैं। इसलिए मैं माननीय न्यायालय का अभिनंदन करूंगी। प्रज्ञा और उनके साथ में जो भी लोग बेकसूर साबित हुए हैं उनका आज बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी और मैं उनकी निंदा करूंगी और मैं चाहूंगी कि उनको जनता की अदालत में भी सजा मिले। जिनने भगवा आतंकवाद का शब्द का प्रयोग किया, कानून की अदालत में भी सहयोग उनको सजा मिले और उनको अपनी आत्मा की अदालत में भी उनको सजा मिले। क्या था इस भगवा आतंकवाद के शब्द को गढ़ने का, प्रताड़ित करने का? केवल नेताओं को जेल में डालना, प्रताड़ित करना, या कोई एक बड़े कैनवास पर चित्र बनाने की कोशिश? उद्देश्य ये था कि मुस्लिम वोट बैंक को एक करना था अपने पक्ष में। इसके लिए कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करना था और उसके लिए जो युवाओं का रुझान आतंकवाद की ओर होने लगा था उनको प्रोटेक्शन देना था। तो फिर इसके लिए उनको खुश करने के लिए उनने गढ़ा कि भगवा आतंकवाद भी है, हिंदू आतंकवाद भी है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद का, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इस शब्द का प्रयोग होने लगा था। और इसी के लिए एक ऐसी घटना पकड़ी गई जिसकी कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी अपने निर्णय में और उसके आधार पर ये सारे महत्वपूर्ण लोग पकड़े गए। फिर उनको मार पीट के बड़े नाम उगलवाने की कोशिश की गई और पूरे हिंदू समाज को कलंकित करने की कोशिश की गई, पूरे देश को कलंकित करने की कोशिश की गई कि बहुसंख्यक समाज भी आतंकवादी हो चुका है और इसे पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई। इसलिए योजना तो बहुत भयानक थी, वो योजना का भंडाफोड़ भगवान ने ही कर दिया। बर्दाश्त बहुत किया साध्वी प्रज्ञा ने, आप कई नासे का आपने भी देखा और आपने भी सुना। तो इस नाते वो तो बहुत लंबी घटना है, प्रेस में बतानी मुश्किल है, क्योंकि धोखे से जेल के अधिकारियों ने मुझे मिलने की अनुमति दे दी। उनको ध्यान नहीं रहा कि ये मैं हूं। जब नासिक की सड़कें भर गई मेरा स्वागत करने के लिए, कर्फ्यू सा लग गया, जब मैं प्रज्ञा को मिलने जा रही थी, तब उनकी समझ में आया क्या हो गया है। तो उन्होंने मुझे रोका तो मैं तुरंत कोर्ट में पहुंची उसी समय। तो कोर्ट वकीलों से भर गया मेरे पक्ष में, सारे वकील इकट्ठे हो गए और जिरह शुरू हो गई। तो फिर जज ने कहा कि पहले अनुमति क्यों दी थी? नहीं, अब वो जाएंगी मिलने के लिए, अब नहीं आप रोक सकते। तो सब घंटों में फैसला हुआ और फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल एक महिला थी संयोग से, उसी के साथ मुझे प्रज्ञा से मिलने को अस्पताल में भेजा गया जहां प्रज्ञा भर्ती थी। उसके सामने मेरी पूरी बात हुई और दुर्भाग्य से मैं प्रज्ञा के लिए कुछ ले नहीं गई। वो मुझे नहीं भूलता, बार-बार याद करती हूँ। हाँ, मेरे को याद नहीं, मुझे लगा जेल मैनुअल का वायलेशन हो जाएगा कुछ ले जाने पे। मुझे नहीं पता था कि वो क्या तैयारी किए हुए है। तो एक नारियल, एक शाल और एक माला मेरे लिए रखी थी। वो उसे मेरे गले में डाली
और जब मैं रोई, भीषण शब्द का प्रयोग करूंगी, मतलब उसके कंधे भीग गए थे मेरे आंसुओं से, और वो मुझे थपथपाती रही। मेरे से छोटी है, लेकिन उस दिन मुझे वो जगत जननी लगी, दुर्गा लगी। और उसने मुझे कहा, मुझे देखो ध्यान से, मैं दुखी लगती हूँ क्या? तो मैंने कहा, जो मैंने सुना था वो हुआ है ना तुम्हारे साथ? बोली, उससे बुरा हुआ है। मैंने कहा, फिर भी तुम जीवित रह गई हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। उसने मुझे कहा था उस समय कि मेरे गुरु अवधेशानंद जी को, सभी संगठनों को, राष्ट्रवादी संगठनों को और देशवासियों को, हिंदुओं को सूचना दीजिए कि प्रज्ञा मर जाएगी, लेकिन हिंदू समाज को कलंकित नहीं होने देगी। आप तो पल को याद करके अभी भी हाँ, आज भी सुबह से, तभी तो आप लोगों से मिलने से बच रही थी, क्योंकि उस समय बहुत रोती, अगर आप उस समय आ पाते तो। अभी साध्वी प्रज्ञा से जब आप मिली वहां पर, तो क्या प्रताड़ना है, किस तरह की आपकी वो चर्चा? मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो इतनी भीषण है। अब जैसे आप बैठे हो, आपको कहा गया बैठो कुर्सी पर, कुर्सी है ही नहीं वहां, कुर्सी खींच दी गई है, आप नीचे गिरते हैं, और ऐसा रोज सैकड़ों बार हो रहा है। फिर आपके गाल पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, 100 थप्पड़ मारे जा रहे हैं एक साथ। मतलब इस प्रकार की यातनाएं, उसकी कितनी सर्जरियां हुई आपको पता ही नहीं। और उन यातनाओं से उसकी हड्डी हड्डी टूट चुकी है, वो चलने फिरने लायक कैसे हुई है? इसलिए भोपाल के लोगों ने एक वोट दे दिया, और जब लोग कहते थे मिलती मिलते, तुमने कौन सा एहसान कर दिया है एक वोट दे करके? उसने तो अपनी जिंदगी दे दी थी देश के लिए। इसलिए मैं तो चाहूंगी कि ऐसे लोगों ने हिंदू समाज के माथे पर कलंक नहीं लगने दिया। ये तो हिंदू समाज के माथे के चंदन है, इनकी तो दीपक से हमें आरती उतारनी चाहिए उनकी। भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, पी चिदम्बरम हो, जनता को भी देनी चाहिए, कोई अदालत में जाए तो अदालत को देनी चाहिए, इनकी पार्टियों को देनी चाहिए, इनकी पार्टियों को देश से माफी मांगनी चाहिए। इनने देश का बंटवारा करवाया धर्म के नाम पर, इनने धर्म के नाम पे हजारों सिखों को भून दिया, इन्होंने धर्म के नाम पर, अयोध्या के नाम पे दंगे करवाए पूरे देश भर में, और इनने धर्म के ही नाम पर हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए, हिंदुत्व को आतंकवादी बताने के लिए, भगवान शब्द को आतंकवाद से जोड़ने के लिए इनने जो यातनाएं दी हैं, इसके लिए मैं तो सोचती हूँ कि भारत के कानून में जितने प्रकार की सजाएं होती हैं उनको सब मिलनी चाहिए। कमलनाथ कह रहे हैं कि ये दोबारा से विचार होना चाहिए, यानी अपीलेबल है ये कोर्ट में अपील जरूरी है करना। अब दादा भाई के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि जब हजारों सिख भूने गए थे तो सज्जन कुमार के साथ वो भी आरोपी हुए थे, इसलिए वो भी अपना ध्यान रखें कि ये जो शब्द कहा ना भगवान, तो इनका कौन सा रंग था जब इनने सिखों को भूना था? इनका रंग तो भगवान नहीं था ना। तो कम से कम जो ये लोग इस प्रकार के अपराधी हैं, ये अपना मुंह ही बंद रखें तो अच्छा है। आखिरी सवाल, कितनी प्रसन्नता है आज, कैसे व्यक्त करें? रिलीफ है, रिलीफ ही नहीं है मुझे। भारतीय न्याय प्रक्रिया, भगवान, दीदी ने मिठाई मंगाई आपने। हाँ, और ये मिठाई मंगाई आपने। हाँ, भारतीय न्याय प्रक्रिया, भगवान, और उन नेताओं की आत्मशक्ति पर बहुत बड़ा विश्वास। ये तस्वीरें देखिए, लड्डू मंगवाए हैं दीदी ने, और अब ये लड्डू मीडिया को दिखाने के लिए नहीं मंगवाए, मैंने मंगाए हैं आपको वैसे ही। अरे आ जाओ, तो आप बांटेंगी ना इनको? हाँ अभी आप मिठाई बांटो, मिठाई बांटेंगी ना? पहले हनुमान जी को भोग लगा दो। हनुमान जी को भोग लगेगा और अब मिठाई बांटी जाएगी। तो इस पूरे मालेगांव ब्लास्ट में आरोपियों को बरी होने के बाद अब उमा भारती बेहद खुश है, भावुक भी। कैमरामैन कमलेश के साथ मकरंद काली, टाइम्स 9 भारत, भोपाल।